सभी दोस्तों को जय श्री राम। मैं आपका दोस्त सुनील कुर्मी। मैंने अभी वीडियो डाला कि मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा हूं, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने 20-25 लाख रुपए मिटाए हैं मार्केट में। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्त कि तुमने ट्रेडिंग में शुरुआत कैसे की, तुम मार्केट में पहली बार कैसे आ गए। तो दोस्त बात यह है कि 2021 का लास्ट महीना, तो मैं अपने खेत पर ही यहाँ पे था। दिसंबर के महीने में यहाँ पे पानी वगैरह चल रहा था खेत पर। तो वहाँ पर एक वीडियो खुलता है मेरे सामने यूट्यूब पर, रेफर एंड अर्न का। वो पुष्कर राज ठाकुर का वीडियो था। उसमें बढ़िया तरीके से बताया था कि रेफर करके पैसे कैसे कमाए। अब स्टॉक में उस समय पे 1200 रुपये मिल रहे थे एक रेफरेंस के। तो आपको शायद याद होगा, जो पहले से मार्केट में रहे होंगे उनको पता होगा कि पहले 1200 रुपये एक रेफरेंस के मिलते थे अप स्टॉक में। तो वो मैंने यार सोचा कि इसमें वीडियो देखा मैंने पूरा, मैंने कहा यार बढ़िया है यार, 1200 रुपये सिर्फ आईडी बनाने के मिल रहे हैं यार, अगर किसी को कर देंगे हम। तो मैंने कर लिया। फिर मैंने 2-4 लोगों को खोल दिया उसका अकाउंट। तो मेरे को भाई 1200 रुपये आ गए एक इंसान से। 2-4 के खुला तो 4500-4800 रुपये आए थे टोटल। तो हुआ ये कि जब पैसे आए मेरे पास, तो मैंने उससे पहले देख रहा था वो कुछ रिलायंस इंडस्ट्री ऐसे बड़े बड़े शेयर्स खुले थे। 20 की वॉच लिस्ट भी उसमें खुली थी अब ब्रोकर के अंदर। तो मैं उसमें देखता रहता था ये क्या है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया फिर, और तो पता चला कि ये शेयर्स होते हैं, इनको खरीदा या बेचा जाता है। फिर मैंने और थोड़ा सा उसमें वीडियो देखे, तो उसमें पता चला इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। तो मैंने 4 शेयर लिए, 10,000 रुपये उसमें ऐड किए। और तो 4 शेयर लिए मैंने रिलायंस के। तो 2500 रुपये रेट था रिलायंस का। अब स्प्लिट होके कम दिख रहा होगा, 2500 रुपये रेट था। मैंने 4 शेयर लिए, तो आज खरीदे और कल वो 125 रुपये, मतलब आज का कुछ बढ़ा और कल मिला करके 125 रुपये टोटल बढ़ चुका था। तो मुझे यार उसमें 500 रुपये मिल रहे थे। तो मैंने कहा यार 10,000 रुपये लगाए, मुझे 500 रुपये मिल गए यार सिर्फ, वो भी इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स खरीद करके। तो मैंने कहा बढ़िया है यार ये चीज़। तो फिर ऐसे ऐसे मैं उसमें करता गया। मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये हो गए थे। मैं कुछ दिन किया मैंने ऐसे ही इन्वेस्टमेंट। फिर कुछ दिन मैंने इसके हिसाब से कुछ भी इंट्राडे वगैरह करने लगा कि सीखने के पर्पज़ से 2-4-10 शेयर लेता था इंट्राडे में, छोटे छोटे से। ऐसे ऐसे एक बार फिर से वीडियो खुलता है मेरे सामने पुष्कर राज सरगाई के ऑप्शन ट्रेडिंग। और उस दिन मेरे सामने ऑप्शन ट्रेडिंग नाम की चिड़िया पहली बार आई थी। तो उसमें उन्होंने क्लियर ये बोल रखा था कि ये बहुत रिस्की है। तो मेरे दिमाग में ये थॉट था कि बहुत रिस्की गेम है ये ऑप्शन ट्रेडिंग, और इस बढ़ता है तो कॉल खरीदता हूँ, गिरता है तो पुट खरीदता हूँ। तो मैं ऐसे ही कि उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने एक्टिव नहीं किया था, मैं सिर्फ देखता रहता था मार्केट में कि ये बैंक निफ्टी है, इसका अभी ऑप्शन चल रहा है ये 200 रुपये, और को 2 घंटे बाद देखूँ तो वो 400 या 500 हो जाता था। तो कभी कभी वो नीचे भी आता था, वो मेरे दिमाग में नहीं आता था। जिस दिन 200 का 500-600 हुआ, मैं सोचता था यार क्यों ना एक लॉट लिया होता तो पैसे बनते। उस समय पे ऑप्शन ट्रेडिंग का ये 25 का लॉट था बैंक निफ्टी का। तो यार मैंने 4,000 रुपये उसमें से सोचा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से करूँगा। मैंने सारे पैसे निकाल लिए थे, 4,000 रुपये बचे थे ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल रखे मैंने। तो मैंने मार्च या अप्रैल का महीना था, एग्जैक्ट याद नहीं है, मार्च का था शायद, मैंने पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग की। और मैंने 1700 रुपये में कुछ प्रीमियम ख़रीदा। तो उससे मतलब 750 या 500 रुपये बने। तो मैंने कहा यार इतना मतलब क्विक 15 मिनट के पहले बन गए पैसे। तो यार मेरे को वहाँ पे एक दिमाग में एक सिग्नल गया कि इससे पैसे तो बनते हैं, पर एक दिमाग में सिग्नल ये भी था कि ये बहुत रिस्की है। तो हुआ है कि मैं 5 पॉइंट ही नीचे आता मैं बेच देता था। तो उस तरह से मेरा हफ्ता 5 दिन प्रॉफिट रहा बढ़िया से। फिर एक दिन थी एक्सपायरी यार दोस्त। तो एक्सपायरी का मुझे अनुभव था कि ये 0 हो जाता है। तो चलते चलते मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये थे। मैंने कुछ और ऐड कर लिए थे, कुछ प्रॉफिट कर लिया था। तो 10,000 रुपये थे टोटल। तो वो मेरे बचे सिर्फ 2,000 रुपये उस दिन एक्सपायरी पे ट्रेड करते करते। तो फिर अचानक से जब वो लास्ट के 15 मिनट बचते हैं 3 बजे से 3:15 के बीच में, उसमें मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। 20 का प्रीमियम 30-25, 30-25-30 के बीच में। तो मैंने करना क्या किया, 100 क्वांटिटी खरीदी, ऑर्डर लगाया बेचा, ऑर्डर लगाया बेचा। तो वो ऊपर नीचे के चक्कर में वो 10,000 लॉस रिकवर हो गया मेरा 8,000 का, और 2,000 का प्रॉफिट आ गया। एक समय उसमें ऐसा भी आया जब मैंने 300 क्वांटिटी ऐड कर ली करते करते कि वो 10,000 का ग्रीन दिखने लगा था। तो मैं बेच नहीं पाया, जल्दी में ऑर्डर कैंसिल किए, वो किए। तो ऐसा करते करते वो मेरा 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट में हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सिग्नल पॉइंट गया
कि यार अगर हम कितना भी लॉस कर ले इसमें, आखिरी टाइम पे तो मार्केट वॉलेटिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, मैं ऑर्डर अंधाधुंध मारूंगा और 15-20 मिनट में सारा लॉस रिकवर कर लूँगा। वहीं से मेरा सर लॉस होना चालू हुआ और एक्सपायरी पर मैं अक्सर ट्रेड करने लगा और वहाँ पे मैं बड़ी क्वांटिटी में करने लगा। धीरे धीरे मेरा लॉस हो गया, फिर मैंने बंद कर दी 2-3 महीने तक। फिर मेरे पास जून या जुलाई में मैंने फिर पैसे ऐड किए। वो पैसे तो मेरे तुरंत चले गए थे दोस्त, तो उसमें मैंने थोड़ा सा अपने आप को कुछ सोचा कि हाँ मैं सीख चुका हूँ, तो मैंने शायद जुलाई में फिर से पैसे ऐड किए और मतलब मैंने 7 दिन लगातार प्रॉफिट किया दोस्त। किसी दिन 1000, किसी दिन 500, ऐसा किया। तो अब मैं किसी को भी दिखा देता था गांव में, ये देखो यार दोस्त, ये देखो मैंने आज इतना प्रॉफिट किया, आज इतना किया, देखो बढ़िया। तो सभी लोगों लगते थे पता नहीं, उनको तो समझ नहीं आता, फिर भी बोलते थे बढ़िया है यार, बढ़िया है। तो हम लोग जा रहे थे एक दिन खजुराहो घूमने के लिए, वहाँ पे यही कॉन्फिडेंस यार मैं तो अपना खर्चा निकाल लूँगा बढ़िया इससे। तो दोस्त उस दिन मेरा पहली बार बड़ा लॉस हुआ था, वो हुआ था 3500 का, जो मुझे एक्चुअल अच्छे से मतलब वो फील हुआ था उस लॉस का। 3500 का लॉस हुआ और दिमाग डिस्टर्ब हो गया पूरा दिन। सभी लोगों ने तो खजुराहो में एंजॉय किया, गांव के लड़कों को पता होगा, वो ये वीडियो देखेंगे अगर कभी तो, क्या उन्होंने सबने एंजॉय किया था। 8-10 लोग हम लोग गए थे, बस मैं साला फ़ोन में लगा रहा, पूरे दिन लगा रहा। तो मैं रहा ग्रीन में ही था, पर मेरे टैक्स और चार्जेस 3500 लग गए थे मुझे और पूरा दिन ख़राब हुआ। 2 बजे मेरा फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज। फिर लौट करके हम लोग भीमकुंड आए थे, वहाँ पर मैंने फुल एंजॉय किया था। इसके बाद मेरा दूसरे दिन भी लॉस हुआ और फिर मेरा पैसा 20,000 रुपये मैंने ऐड किए थे, वो मैंने सब डुबा दिए उसमें। और फिर दोस्त एक समय ऐसा है कि मुझे ऐसी लत लग गई कि मेरे पास 2000 रुपये भी रहते थे, तो मैं वो भी डाल देता था ऑप्शन ट्रेडिंग में और उससे करके लॉस कर देता था। फिर धीरे धीरे मैंने 80,000 रुपये का लॉस कर दिया था और पहली बार अब मैं बड़े डेट में फंसने जा रहा था। वो घर के पैसे मैंने जो मिटा दिए थे 80,000 रुपये, पापा ने मेरे से बोला यार, दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, कि पैसे चाहिए वो। तो मैंने क्या किया, एक मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ अपने पिताजी के वहाँ पे थी, मम्मी का। तो यार मैंने कहा क्यों ना मैंने पहली बार मतलब मैंने इतने घटिया कांड किए हैं इस 4 साल में, आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्त। मैंने वाइफ के अपनी ज्वेलरी ली, हार मंगाया उससे और मैंने बैंक में रख दिया। तो अब मेरे को करना, मैंने दिल में बहुत दुख था, मैंने सोचा यार क्यों ना पापा के दे दूँगा, अभी बंद, सब कुछ बंद कर दूँगा। हुआ है कि उन्होंने पैसे 1 हफ्ते मांगे नहीं यार मेरे से, वो अकाउंट में पैसे आ गए थे मेरे, वो मांगे नहीं, तो मैंने वो ऑप्शन में डाल दिए। मैंने सोचा यार 8-10 दिन में 80 के 80 कर दूंगा, मतलब 8 से 10 दिन में ही मैंने सोचा 80 के 80 कर दूंगा, इनको दे दूंगा और 80 से हार वापस उठा लूँगा, तो वो वाइफ को वापस कर दूंगा। अब भाई वो तो 3 दिन प्रॉफिट हुआ मेरे को 10,000 रुपये का, 3 एक दिन 1,000, एक दिन 1,000, एक दिन 7-8 हज़ार का हुआ, तो 10,000 3 दिन में बन गए थे। अब मैं ओवर कॉन्फिडेंस में, तो मेरे को अच्छे से याद है कि ये 2022 की बात है और 2 अक्टूबर या अक्टूबर नहीं या नवंबर, अक्टूबर का महीना था या 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर था। उस दिन मैंने वो 90,000 मेरा पोर्टफोलियो हो चुका था 80 से, तो मैंने वो एक्सपायरी थी उस दिन बैंक निफ्टी की, करते मैंने सिर्फ 7,000 रुपये बचे थे मेरे अकाउंट में, सब कुछ उड़ा दिया था। तो उस दिन पहली बार मैं इतना रोया था, इतना रो रहा था फ़ोन लगा करके यार, मतलब दिमाग डिस्टर्ब था कि मतलब क्या कर दिया मैंने मतलब। और जब वो मेरा लॉस हुआ तो मैंने फिर यार दोस्त सुसाइड करने का थॉट आने लगा था मेरे दिमाग में कि अब क्या करूँ, वो 80,000 पापा के देना है, घर को देना है, घर पे मतलब अपने ही पैसे, और ये 80,000 का मैंने लोन गिरवी रख के बैंक में ये काम कर दिया। तो अब मैं परेशान था। ऐसे करते यार कुछ समय हुआ, फिर अब पैसे, फिर मैंने एक गलती और कर दी भाई। मैंने 2.5 लाख रुपए पर 2 लाख पे शायद कंगन, मेरे पास चूड़ियाँ और थी वाइफ की गोल्ड की 6 तोले की, वो भी मैंने गिरवी रख दी दोस्त बैंक में। अब वहाँ से मेरी गलती चालू हुई। तो वो 80,000 तो जो उनको चाहिए थे वो तो उन्होंने लिए नहीं, उसमें से सिर्फ 40,000 ले लिए और बाकी के मेरे पास बचे थे 1.5 लाख रुपए और, तो उसको भी मैंने फिर मार्केट में धीरे धीरे करके डुबा दिया। और फिर उस समय से मेरा हुआ भाई डेट चालू, मेरे सिविल स्कोर भी फिर सही हो गया था, मैंने गोल्ड लोन ले ली थी। तो अब मुझे सर मिलना चालू हो गए मोबाइल से लोन, और यहाँ से यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी यार कि अगर मैंने वो गोल्ड लिया था, बाद में जब मैंने घर पे बताया था तो उन्होंने बोल दिया था ठीक है मैं उठवा दूंगा, समझ रहे ना तुम बात को, मैंने वो उठवा भी दिया था उन्होंने वो गोल्ड। और फिर वो बताऊंगा अभी क्या गलती हुई मेरे से, वो उन्होंने उठवा दिया था। और फिर क्या हुआ कि मेरे को मोबाइल से लोन मिलना चालू हो गया दोस्त। तो जब मैंने मोबाइल से लोन लिया तो पहली बार मिला मुझे स्टैश फिन से लोन, मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत थी एक बार 5,000 रुपये। तो उसने दिखाया कि हाँ ठीक है 6,000 का लोन मिल रहा है, तो मैंने ले लिया। तो भाई वो पैसे आए 2 दिन बाद,
समझ रहे ना, जिस चीज़ को मुझे पैसे लिए थे उसको तो वो काम नहीं आए थे। वो 2 दिन बाद पैसे आए और आए थे अकाउंट में 4800, भरने थे 6200 रुपये, और वो 15 दिन के लिए एक किस्त थी, 15 दिन की एक किस्त 1 महीने में भरने थी। तो फिर वो पैसे जिस काम को आए थे वो तो नहीं मिले, वो मैंने दूसरे से दोस्त से लेकर के लिए, और फिर भाई इससे पैसे जो स्टेशन से आए थे वो दोस्त को वापस कर दिए। और 15 दिन बाद जब एक किस्त भरनी थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने फिर किसी दूसरे ऐप से किया, क्रेडिट बी से शायद किया था, तो 3500 रुपये उससे मिले थे। तो वो करके मैंने भरे, फिर ऐसे करते करते फिर मैंने किस्त ऐप से लोन लिया, फिर रिग ऐप से लोन लिया, फिर भाई मनी व्यू से, ट्रू बैलेंस से, मतलब पता नहीं जितने भी लोन होंगे, एम पॉकेट, हर किसी से मैंने लोन ले लिया। ऐसे करते करते मेरे बहुत सारे लोन, इसका उसको देता, उसको इसको देता, इसका उसको देता, ऐसा करता रहा, मार्केट में भी लॉस करता रहा धीरे धीरे। ऐसा करते करते दोस्त मेरे बहुत सारी लोन चढ़ गई, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैं रेगुलर पेमेंट कर रहा था सबकी। तब एक समय HDFC बैंक देती थी भैंसों पर लोन, धड़ाटे की, मतलब उनको एक टारगेट मिला था या क्या मिला था, वो किसी की भी भैंस लाओ, बांध दो, फोटो खिंचवाओ साली और पैसे लो। तो एक सर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है किसी की भी फोटो डाल देना यार, तुम भैंस के बांध लेना, 2 घंटे के लिए भैंस चाहिए पड़ेंगी सर। मैंने अपने दोस्तों से बोला यार भाई क्या भैंस देगा 2 घंटे को, मेरे को लोन चाहिए। उसने बोला ले ले भाई, मैंने कहा बीमा होगा इसका, जो वो तेरा मर गई भैंस तेरे को पैसे दे दूंगा भाई, क्योंकि मैं जोहाड़ी बन गया था, मुझे पैसे चाहिए थे। तो मैंने भैंसों पे निकलवाए 2 लाख रुपए के लक्सर। तो भाई बीमा कट के वो मेरे को मेरे पैसे, पर क्या हुआ कि वो उससे मैंने एक हार उठा दिया 80,000 का, क्योंकि भाई घमंड था अपने आप को, अभी मेरे पास 80,000 बचे हैं, अभी अपन कुछ भी कर देंगे। फिर वो लॉस हो गया, फिर मैंने दोबारा से हार वो रख दिया गिरवी। फिर ऐसे करते करते गर्मी आ गई 2023 की, भाई मैंने अपने फैमिली वालों को बता दिया था सब कुछ ऐसा ऐसा, उन्होंने वो हार और सब कुछ उठा दिया, अपने बैंक से रिलीज़ करवा दिया। तो क्या हुआ, और पैसे उन्होंने एक बार फिर ज़मीन खरीद रहे थे हम लोग, पिताजी ने ज़मीन की मतलब वो कही कि हम लोग 90 डेसिमल यानी 4 एकड़, 1 एकड़ में थोड़ी सी कम ज़मीन खरीद रहे थे। तो पापा ने दोबारा से वो गोल्ड लोन में रख दिया बैंक में, और पैसे उनके सेविंग अकाउंट में थी, मतलब मेरे अकाउंट में उन्होंने डाल दिए कि चलो ठीक है यार लड़का। तो यार वो ज़मीन इत्तेफाक से जो हम खरीद रहे थे जिस खेत को, वो मतलब भाई का हिस्सेदारी था, तो ए वाला ज़मीन था उसके भाई के नाम, वो वाला था उसके नाम। जब हमने नक्शा देखा तो वो निकला नहीं भाई। अब उन्होंने बोला यार ठीक है मैं ये सब कुछ ठीक करवा लूँगा ऐसा वैसा, तो 1 महीने तक पैसे रखे रहे यार, अब वो सुधर नहीं रहे थे। तो फिर मेरे दिमाग में बार वो ट्रेडिंग वाला साइकोलॉजी कीड़ा जगा, और मैंने वो पैसे पूरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, 4 के 4 लाख रुपये। अब भाई धीरे धीरे करते 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 यार ऐसा वो पूरा लॉस हो गया मेरे हाथ से, 1 रुपये नहीं बचा उसमें से। अब दिमाग और टेंशन में यार क्या करेंगे हम। अब मैंने और उल्टा सीधा लोन लेना चालू कर दिया साला, धीरे धीरे पता नहीं कितना डेट में फंसता गया दोस्त। और आज भी उसी प्रकार से डेट, घर वालों को फिर मैंने बोल दिया, ये भी मैंने कांड कर दिया है दोस्त। तो वो जेवर एवर सब गिरवी रखवा दिया। फिर अब क्या बताऊँ दोस्त, सब गोल्ड पे, और जितनी भी ज्वेलरी थी अब मैंने फिर धीरे धीरे करके वो भी रख दी। जब मुझे रियलाइज़ हुआ 2024 के लास्ट में कि यार ये सब कुछ गलती है मेरी ही ये सब कुछ, तो मैंने छोड़ना सोचा। फिर छोड़ता रहा, फिर धीरे धीरे एक क्रिप्टो का कीड़ा जगा मेरे अंदर कि यार क्रिप्टो ट्रेडिंग यूट्यूब पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में फिर भाई मेरे को अच्छा लॉस हुआ, अभी प्रेजेंट में मैंने दिखाया हुआ है, तो उसका भी मेरा कीड़ा शांत हो गया है। और अब ओवरऑल मुझे समझ में आया है कि भाई ट्रेडिंग वगैरह से, मैं ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाऊंगा, जिस हिसाब से मेरी साइकोलॉजी बैठ चुकी है, और ये सब कुछ मैं ट्रेडिंग में नहीं कर सकता। तो दोस्त मेरी ये कहानी थी, मैं इस तरह से ट्रेडिंग में आया और मैंने इस तरह से इतने सारे लॉस कर दिए। मैंने बड़े बड़े लॉसेस किए 3 लाख के, वो सब कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ किस दिन कितना प्रॉफिट किया, मैं किस तरीके से ट्रेडिंग में आया और कैसे इसमें फंसता गया, और लोन के डेट में मैं कैसे फंस गया, ये मैंने सिर्फ बताया। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ट्रेडिंग नहीं करना यार तो स्विंग ट्रेडिंग करो, बढ़िया बिंदास करो, कोई बिजनेस करो। आपको करना है तो मैं आपको एक जेन्युइन सलाह दूंगा, मैं आपको कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं। अच्छा पैसा कमाओ किसी और जगह से, फिर आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करो भाई, अच्छे स्टॉक्स जो आपको लगे कि फ्यूचर में बहुत खतरनाक पैसा बनता है। ऑप्शन वगैरह में सिर्फ दिखने को पैसा बनता है, 4 दिन पैसा बनेगा, 5वें दिन चला जाएगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लो, 15 दिन 20 दिन होल्ड करो, अच्छा प्रॉफिट बनता है उसमें तगड़ा। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, बड़ा कैपिटल है, दोस्त फ्यूचर करो, ऑप्शन को मारो गोली यार, बढ़िया बंद करो और भाई को सपोर्ट करो। भाई डालेगा ब्लॉग बढ़िया, और आपका सपोर्ट ही मुझे आगे ले जाएगा, मुझे हिम्मत देगा दोस्त। तो मिलते हैं नए वीडियो में। ये थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी, मैंने कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट की थी दोस्त। तो चलते हैं, अब यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्त, और मिलते हैं कल नए वीडियो में। और वीडियो को यार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें।